हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में संविदा के कितने प्रकार हो सकते हैं। संविदा वह करार है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। संविदा के 4 संभावित प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्माण के आधार पर प्रकार। प्रत्येक संविदा, अप्रत्येक संविदा, संविदा कल्प, ई संविदा, आकस्मिक संविदा, बाजी युक्त संविदा, परिलक्षित संविदा। नंबर 2, वैधता के आधार पर प्रकार। वैध संविदा, शून्य संविदा, शून्यकरणीय संविदा, आरंभत शून्य संविदा, अवैध संविदा, अपरिवर्तनीय संविदा। नंबर 3, निष्पादन के आधार पर प्रकार। निष्पादित संविदा, निष्पाद संविदा। नंबर 4, दायित्व के आधार पर प्रकार। एक पक्षीय संविदा, द्विपक्षीय संविदा। नंबर 1, निर्माण के आधार पर प्रकार। ए, प्रत्येक संविदा। जब संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक होती हैं तो उसे प्रत्येक संविदा कहते हैं। बी, अप्रत्येक संविदा। जब संविदा की शर्तें और पालन शब्दों के अलावा पक्षकारों के कार्य या आचरण से होती हैं तो उसे अप्रत्येक संविदा कहते हैं। जैसे यात्री टैक्सी पर बैठता है तो अप्रत्येक संविदा अप्रत्यक्ष रूप से किराया देना स्वीकार करता है। व्यक्ति दुकानदार से समाचार पत्र लेता है तो कीमत देना स्वीकार करता है। सी, संविदा कल्प। संविदा कल्प एक विशेष प्रकार की संविदा है जो पक्षों के प्रस्ताव और स्वीकृति पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसका निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों के कारण न्यायालय द्वारा समय के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां किसी व्यक्ति ने दूसरे के लिए कोई कार्य किया है या कुछ रुपया खर्च किया है या कोई क्षति उठाई है तो वह केवल समय के आधार पर उन दोनों के संबंध संविदा द्वारा निर्मित संबंधों के समान ही मान लिया जाता है। उदाहरण, एक पागल व्यक्ति को उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। वादी पागल व्यक्ति की संपत्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार यह एक संविदा कल्प है। डी, ई संविदा। ई कॉन्ट्रैक्ट या ई संविदा वह संविदा है जो इंटरनेट के माध्यम से पक्षकारों के बीच दर्ज की जाती है। वर्तमान समय में संविदा के सबसे आम तरीकों में से एक है। पक्षकारों में प्रस्तावना और स्वीकृति व्यक्तिगत न होकर इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर या दूसरे तरीके से होती है। सूचना के कई तरीके हैं: ईमेल संविदा, वेबसाइट संविदा आदि। ई, आकस्मिक संविदा। आकस्मिक या समाश्रित संविदा ऐसी संविदा है जिसमें वचन भविष्य में अनिश्चितता के कारण किसी चुनाव या घटना के होने या न होने वाली शर्तों से बंधे होते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार आकस्मिक संविदा ऐसी संविदा की सहायक किसी घटना के होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने की संविदा है। उदाहरण, का खा से संविदा करता है कि यदि सा का घर जल गया तो वह बा को 10,000 रुपए देगा। यह समाश्रित संविदा है। एफ, बाजीयुक्त संविदा। धारा 30 के अनुसार बाजी लगाने की रीति के करार शून्य होते हैं। बाजी लगाने का अर्थ होता है किसी भविष्य की अनिश्चित घटना जिस पर कुछ मूल्य का दाव लगाना। लॉटरी को भी संभावना का खेल कहा गया है। यह एक बाजी वाला करार है जो धारा 30 के तहत शून्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य से लॉटरी का इनाम जीतता है और राज्य उसे इनाम नहीं देता तो जीतने वाला वाद दायर करने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करार शून्य होगा। उदाहरण, के रामोलू बनाम तमिलनाडु, राफेल तथा अन्य। 1972 बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्य सार्वजनिक नीति का अतिक्रमण करके लॉटरी का कारोबार करता है तो फिर इनाम की राशि नहीं देता है तो न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार प्रदान कर सकता है। जी, परिलक्षित संविदा। परिलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जहां पक्षकारों का आशय संविदा न करना हो, लेकिन विधि के द्वारा संविदा उन पर आरोपित हो जाए जिसके अंतर्गत पक्षकार उसी प्रकार से दायित्वहीन होते हैं जैसे संविदा के अंतर्गत होते हैं। उसे परिलक्षित संविदा कहते हैं। ऐसी संविदा का निर्माण प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल आदि जैसे तत्वों के आधार पर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य संविदा का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार लौटाए जैसे कि वस्तु संविदा के अंतर्गत दी गई हो। नंबर 2, वैधता के आधार पर प्रकार। वैध संविदा।
कानून द्वारा लागू होने वाला समझौता एक वैध संविदा है जिसमें संविदा के सभी आवश्यक तत्व होते हैं। शून्य संविदा, कोई संविदा जो कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं है शून्य संविदा कहलाती है, अर्थात शून्य संविदा के समय संविदा मान्य थी और उसका शून्य संविदा, कोई संविदा जो कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं है शून्य संविदा कहलाती है, अर्थात संविदा निर्माण के समय संविदा मान्य थी और उसका लागू किया जाना संभव था, लेकिन संविदा लागू होने के समय समाप्त हो जाती है। एक वैध संविदा कई परिस्थितियों में शून्य हो जाती है, जैसे लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध संविदा शून्य होती है यदि दोनों पक्षकार भूल से संविदा करते हैं तो करार शून्य होते हैं। शून्यकरणीय संविदा वह संविदा है जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर कानून द्वारा स्वीकार्य है लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के लिए कानून लागू नहीं। शून्यकरणीय संविदा एक मान्य संविदा होती है जब तक अधिकृत पक्षकार उसको अपने विकल्प पर अमान्य न कर दे। उदाहरण जैसे जबरदस्ती एक अनुबंध में प्रवेश करना। अवैध संविदा वह संविदा है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। सभी अवैध समझौते शून्य समझौते होते हैं लेकिन सभी शून्य समझौते अवैध नहीं हैं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि के विरुद्ध है या विधि के किसी उपबंध को निष्फल करता है तो वह अवैध करार है। ऐसे करारों का वर्णन धारा 23 में किया गया है। विधि द्वारा निषिद्ध करार अवैध होते हैं वह करार जो किसी विधि के उपबंधों को निष्फल कर दे अवैध होते हैं और यदि प्रतिफल कपटपूर्ण है तो करार अवैध होता है। आरंभत शून्य संविदा, यदि कोई संविदा आरंभ से ही शून्य है तो उसे आरंभ से ही शून्य संविदा कहते हैं। जैसे अवैध के द्वारा की गई संविदा, इसे संविदा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह करार की अवस्था में नहीं गुजरती है। अपरिवर्तनीय संविदा, जब कोई वैध संविदा कुछ तकनीकी दोष के कारण कानून द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती तथा पक्षकार उसके आधार पर वाद भी नहीं प्रस्तुत कर सकता तो उसे अपरिवर्तनीय संविदा कहते हैं। जैसे करारनामा पर उचित मूल्य से कम के टिकट लगाना। नंबर 3, निष्पादन के आधार पर निष्पादित संविदा। एक निष्पादित संविदा वह है जिसमें दोनों पक्षकारों ने अपना दायित्व निभाया है, यहाँ तक कि जब संविदा के लिए एक पक्षकार ने अपना दायित्व निभाया है तो संविदा शुरू हो जाती है, हालांकि दूसरी पार्टी अभी भी बकाया दायित्व के तहत है। उदाहरण, हुसैन ने अर्जुन को 10,000 रुपये में एक पेंटिंग के लिए सहमत किया। उसने पेंटिंग को भेंट किया और अर्जुन ने उसे 10,000 रुपये दिए। निष्पाद या निष्पादन संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा में एक या दोनों पक्षों को अभी भी भविष्य में अपने दायित्वों को निभाना है। आंशिक रूप से निष्पादित या पूर्ण रूप से अनियंत्रित संविदा को निष्पादन संविदा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, हुसैन ने अर्जुन को 10,000 रुपये में एक पेंटिंग देने के लिए सहमत किया। यदि हुसैन ने पेंटिंग बनाई तो अर्जुन ने भी अभी तक 5,000 का भुगतान किया। नंबर 4, दायित्व के आधार पर एक पक्षीय संविदा वह संविदा है जिसमें पहले केवल एक पक्ष को संविदा के गठन के समय अपना दायित्व निभाना होता है, दूसरा पक्ष बाद में समय आने पर अपना दायित्व पूरा करता है। जैसे खोए हुए कुत्ते के लिए 1,000 का इनाम देने की घोषणा करना। द्विपक्षीय संविदा वह है जिसमें संविदा के निर्माण के समय संविदा के लिए दोनों पक्षों पर दायित्व उत्पन्न होता है। द्विपक्षीय संविदा को निष्पादन संविदा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।